प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस सुंदरकांड के 16 दोहा चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब जम अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। तब महावीर जी ने हृदय में विचार कर मुद्रिका डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार दी। सो जानकी जी ने प्रसन्नता से उठकर उसे उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रिका पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब मनोहर मुद्रिका देखी अथवा अपनी मन हरने वाली मुद्रिका देखी कि जिसके ऊपर सुंदर राम नाम लिखा था। चकित होकर देखने लगी, मुद्रिका पहचानी, प्रसन्नता हुई, दुख भी हुआ, मन में व्याकुल हुई। हर्ष अंगूठी मिलने का, विषाद इस बात का कि यहाँ कैसे आई। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोला हनुमाना। यह अंगूठी कैसे आई? रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। फिर यह कैसे आई? और जो कहूँ कि माया है तो माया से ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी। तब महावीर जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुनते सीता के दुख भागे। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदिमते सब कथा सुनाई। महावीर जी रघुनाथ जी के गुण वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही जानकी जी के दुख भाग गए। कान और मन लगाकर सुनने लगे। महावीर जी ने आदि से रामचंद्र जी के जन्म बन जाने तक की सब कथा सुनाई कि महाराज दशरथ के कुमार वन में आए, वहाँ रावण ने जानकी हरण की, फिर खोजते हुए जटायु से सुध पाई। फिर सुग्रीव को राज्य ने चारों ओर ढूंढने को बानर भेजे हैं। मैं उन्हीं से अंगूठी ले 400 कोस सागर लांघकर यहाँ कल से खोज रहा हूँ। आज माता का दर्शन हुआ है। तब जानकी जी बोली, श्रवणामित जय कथा सुनाई, कहा सो प्रकट हो तिकिन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भई। जिसने कानों को अमृत रूप सुनाई, सो कहाँ है हे भाई, प्रकट क्यों नहीं होता? फिर जब महावीर जी पास चले गए तो तुरंत जानकी जी पीठ करके बैठ गई और मन में बड़ा विस्मय हुआ कि यह रावण की माया है। तब महावीर जी बोले, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सैदानी। हे माता जानकी, मैं ही रघुनाथ जी का दूत हूँ। करुणा सागर की सत्य शपथ कर कहता हूँ कि ये माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। रघुनाथ जी ने पहचान के लिए तुम्हें दी। नरबान रहे संग कहूँ कैसे, कही कथा संगत वही जैसे। तब जानकी जी बोली, नर और बानरों की संगति कैसे हुई? तब महावीर जी ने वह कथा सुनाई जैसे सुग्रीव से रघुनाथ जी की मित्रता हुई। बालिका वध और बानर सुध को गए। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। महावीर जी के यह प्रीति के वचन सुनकर जानकी जी के मन में विश्वास हुआ और जाना कि यह मन वचन कर्म से रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीतति वाड़ी, सजल नयन पुल कावली ठाड़ी। बूढ़त विरह जलद हनुमाना, भयो तात मोह कहीं जल जाना। हरि का दास जानकर बड़ी प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भराया। पुलकावली रोम राजी शरीर में खड़ी हो गई। विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे बचाने को हे तात, पवन पुत्र तुम
जलियान जहाज हो गए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुसहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही तू धरी निठुराई। हे महावीर जी, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब कुशल कहो कि लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी प्रसन्न है। वे तो कोमल चित्त और दयालु है, कृपालु है। हे महावीर, उस कोमल चित्त में किस कारण निठुराई धरी है। सहजवान सेवक सुखदायक, कबहू की सुरत करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतल ताता, हुई है नृक श्याम मृगदाता। उनकी स्वाभाविक यह बान है, सेवक को सुख देते हैं। भला कभी वे मेरी भी याद करते हैं। हे तात, कभी मेरे नेत्र उस श्याम कोमल शरीर को देखकर शीतल होंगे। बचन आओ नयन भर बारी, अहय नाथ में निपट विषारी। देख परम बिरहा कुल सीता, भूला कपि बिन वचन विनीता। आगे जानकी जी से वचन नहीं आया। नेत्रों में जल भरकर कहने लगी, आहा स्वामी, मुझको बिल्कुल ही विसार दिया। जानकी जी को इस प्रकार विरह से अति व्याकुल देख महावीर जी गुणायुक्त कोमल वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जननी जन जान मन ऊना, तुम थे प्रेम राम कहे दूना। हे माता, रघुनाथ जी लक्ष्मण जी सहित कुशल है, परंतु कृपा निधि तुम्हारे दुख से दुखी है। हे माता, मन में किसी प्रकार की गिलानी मत करो। रघुनाथ जी को तुमसे दुगना प्रेम है। रघुपति के संदेश सुन, अब सुन जननी धर धीर। अस्कय कपि गदगद भयो, भरे लोचन नीर। हे माता, आप धैर्य धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनो। यह कहे प्रेम से महावीर जी का कंठ गदगद हो गया, रुक गया, नेत्रों में जल भराया। फिर बोले, राम कहो वियोग तब सीता, मोकर सकल भय विपरीता। नव तरु कुशलय मनोह कृषाणु, काल निशासम निशिसम भानु। रघुनाथ जी ने कहा, हे सीता, शीतल करने वाली सब वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई। जो शीतल थी वे जलाने वाली हो गई। वृक्षों के नौ पल्लव अग्नि के समान लगते हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा ज्येष्ठ के सूर्य के समान लगता है। कुबलय विपिन कुंतवन सरिषा, बाल तप्त तेल जन बरिषा। जय तर रहो करत सो पीरा, श्वास सम त्रिवृत सवेरा। कमलों का मन बरछियों के समान लगता है। बादल मानो तप्त तेल बरसाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे जाकर रहता हूँ सो दुख देता है। शीतल मंद सुगंध पवन सर्प के श्वास के समान लगता है। कहेऊ ते कछु दुख घट होई, काय कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अंतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ। इस दुख का कोई जानने वाला नहीं है, अर्थात ऐसा दुख किसी को भी न पड़ा। ये प्यारी, मेरे और तेरे प्रेम के तत्व को केवल एक मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहतोय पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुरत में देही, मंगल प्रेम तन सुन लेते। सुबह मेरा मन सदा तेरे पास रहता है। तेरी प्रीति का रस जो विरह दुख है, उसको मेरा यही तन जिसमें भय है जानता है, अथवा इतने में ही प्रीति का रस जान लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, शरीर की सुध न रही। कई कपि हृदय धीर धरु माता, सुभद्र राम सेवक सुखदाता। और आनो रघुपति प्रभुताई, शुभम वचन तजौ कदवाई। महावीर जी बोले, है माता, मन में धैर्य धरो। सेवकों के सुखदायक रघुनाथ जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी के सामर्थ्य को हृदय में धारण करो। मेरे वचन मान व्याकुलता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण उठा किसान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। राक्षसों का समूह पतंग के समान है, रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता, हृदय में धीरज धरो, राक्षसों को भस्मुए जानो। महावीर जी ने राक्षसों के जलाना मन में निश्चय कर लिया था। जो रघुवीर हो सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि
उदय जानकी तंबरूथ कहे या तुधान की। जो रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने की खबर होती तो रघुनाथ जी बैर न करते। जानकी रघुनाथ जी के बाण सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, उनके सामने राक्षसों का समूह रूपी अंधेरा नहीं ठहरता। अब सूर्य उदय हुआ ही चाहता है। अब माँ तुम्हें जाऊँ लिवाई, प्रभु आए उसने राम दुहाई। कछुक दिवस जननी दर्दीरा, कपिल सहित यही है रघुवीरा। माता मैं तुम्हें अभी लिवाया जाता, परंतु रघुनाथ जी की दुहाई कर कहता हूँ मुझे सब बात की आज्ञा नहीं है। माता आप कुछ दिन धैर्य धारण करो। कपियों सहित या रघुनाथ जी आ गए। निश्चर मार तुम्हें लई जई है, त्यों पुन नार दादी हस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना। या तुधान बट अतिल बलवाना। राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे, यह यश त्रिलोकी में नारदादी गावेंगे। जानकी जी बोली, हे पुत्र जैसे तुम छोटे हो वैसे सब बानर क्या तुम्हारे ही समान है, आकर क्या करेंगे, क्योंकि राक्षस अति बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट की देहा। करंग भूद्रा कार शरीरा, अति रणधीरा। मेरे मन में इस बात का बड़ा संदेह है। सुनकर महावीर जी ने देह प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का बड़ा भारी देह, युद्ध करने वाले को डराने वाला अति बलवान शरीर हुआ। सीता मन भरोस तब भयु, पुनलग रूप पवन सुत लयु। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, महावीर जी फिर छोटा रूप बना लिए। सुन सीता शाखा मृगय, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ में खाए परम लंबा। हे माता, शाखा मृग जो वृक्ष की डाली पर बैठता फिरता है, उसमें बुद्धि की विशालता और बल कहाँ है। छोटी छोटी डालियाँ उनका भार संभालती है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप गरुड़ को खा सकता है, अर्थात मैं चाहूँ तो रावण को मार सकता हूँ। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जादा, हुए तात बलशील निधाना। महावीर जी की वाणी जो भक्ति प्रताप तेज और बल से मिली हुई थी, सुनकर जानकी जी के मन में संतोष हुआ। भक्ति सुमिर राम से सुख दाता, प्रताप प्रभु प्रताप से गरुड़ है खाए परम लघु व्याल। तेज राम बाण रवि उदय जानकी, बल उर आनव रघुवर प्रभुताई। बाप अभय माँ तुम्हें जाओ लिवाई। रघुनाथ जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद आशीष दी, हेता तुम बल और शील के स्थान हो। अजर अमर गुण नित्सुत हो, करें सदा रघुनायक छो। करें कृपा प्रभु असुल्ताना, प्रेम मगन। ये पुत्र तुम जरा रहित अमर और गुण निधान हो। रघुनाथ जी सदा तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहेंगे, सदा प्रभु कृपा करेंगे। ऐसी वार्ता कान से सुनकर महावीर जी अधिक प्रेम में छक गए। बार बार नाय उपद शीशा, बोले बचन जोर करीश कीशा। अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। महावीर जी बार बार चरणों में सिर नवा के हाथ जोड़कर वचन बोले, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है, कभी विफल नहीं होता, यह बात विख्यात है। सुनिए मात मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चरवारी। क्षुधार्थ माता से ही मांगता है, इस कारण कहते हैं कि माता ये सुंदर फल जो वृक्षों में लगे हैं, इन्हें देखकर भूख लगाई है। तब जानकी जी बोली, हे पुत्र सुन, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षसों के अधिपति करते हैं। तब महावीर जी बोले, तिन कर भय माता मोय नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हे माता मुझे उनका भय नहीं है, जो तुम मन में सुख मानो। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। बुद्धि बल में कपि को निपुण देखकर जानकी बोली, अच्छा हे पुत्र जाओ और रघुनाथ जी के चरण कमल हृदय में रखकर मीठे फल खाओ।